हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम माइक की हॉन्टेड टिंडर डेट की आप बीती का दूसरा पार्ट सुनेंगे। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसको ज़रूर सुन लें। कहानी का लिंक आपको आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, माइक जी की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। उस रात के बाद मैं पूरी तरह सतर्क हो गया था। हर परछाई, हर आवाज़ अब डराने लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात थी टिंडर प्रोफाइल। क्या वह सच में एलेक्स थी या फिर कोई मेरे साथ खेल खेल रहा था? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कोई साइबर स्टॉकर हो सकता है जिसने एलेक्स की पुरानी तस्वीरें चुराकर फेक प्रोफाइल बनाई हो। लेकिन अगर यह सच था तो उसे मेरा नाम और मेरी पिछली मुलाकातों के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? मुझे इस रहस्य को सुलझाना था। भूतकाल की परछाई। अगले दिन मैंने अपने एक पुराने दोस्त विशाल से मिलने का फैसला किया। विशाल एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और उसने कई बार इंटरनेट पर लोगों की ट्रैकिंग में मेरी मदद की थी। भाई, मुझे किसी का नंबर और लोकेशन ट्रेस करनी है, मैंने बिना भूमिका के कहा। विशाल ने स्क्रीन की ओर देखा। किसका? मैंने उसे अनजान नंबर दिखाया जिससे मुझे रात भर मैसेज आ रहे थे। विशाल ने कुछ देर कीबोर्ड पर टाइप किया और फिर स्क्रीन पर कुछ दिखाते हुए बोला, यार ये तो प्राइवेट सर्वर के पीछे छुपा है, वीपीएन यूज़ कर रहा है। लेकिन रुको, उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर स्क्रीन पर एक पॉइंटर दिखाया। इसका लोकेशन बार बार बदल रहा है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कुछ देर पहले यह तुम्हारे ही घर के आसपास था। मेरी धड़कन रुक सी गई। मतलब कोई मेरा पीछा कर रहा था। एक नई मुलाकात रात को मैं सो नहीं सका। हर छोटी छोटी आवाज़ पर मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठता। फिर अचानक मेरे टिंडर पर एक नया मैसेज आया, एलेक्स, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माइक की। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर, एलेक्स, चलो मिलते हैं हम आज रात, वहीं जहां हमने आखिरी बार मुलाकात की थी। मैंने पढ़ते ही ठंडी सांस ली। कैसे? उसे पता था कि हम कहाँ मिले थे। फिर वही रात, फिर वही जगह। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस खेल को ख़त्म करूँगा। मैंने विशाल को सब कुछ बताया और उसे कहा कि अगर मैं 1 घंटे में वापस न लौटूं तो वह पुलिस को बुला ले। मैं अपनी कार लेकर उस जगह पहुंचा जहां मैं और एलेक्स पहली बार मिले थे। एक पुराना रेस्तरां जो अब बंद हो चुका था। चारों ओर अंधेरा था। ठंडी हवा में रहस्यमय सन्नाटा था। जैसे ही मैंने अपनी कार पार्क की, मैंने देखा कि सामने कोई खड़ा था। लंबी जैकेट, हुडी में छुपा चेहरा। क्या यह एलेक्स थी? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक धक धक धक, रेस्तरां के अंदर से कोई आहट आई। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। रेस्तरां की खिड़कियां टूटी हुई थी, जगह जगह धूल जमी थी, लेकिन टेबल के बीच में एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके सामने एलेक्स बैठी थी। बिल्कुल वैसी ही, नीली आंखें, सुनहरे बाल, लेकिन उसकी त्वचा सफ़ेद और निर्जीव लग रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। बैठो माइक की, उसने धीमी पर जानी पहचानी आवाज़ में कहा। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम मर चुकी थी, मैंने फुसफुसा कर कहा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? और तभी दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें भागने नहीं दूंगी, एलेक्स की ठंडी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने घबराकर उसके हाथों को झटका और देखा कि उसकी आंखें अब काली पड़ चुकी थी। अब हमारा खेल शुरू होता है। एलेक्स की वह अजीब मुस्कान मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसकी काली पड़ चुकी आंखें, ठंडी मृत जैसी त्वचा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इंसान नहीं बल्कि किसी और चीज़ के सामने खड़ा था। अब हमारा खेल शुरू होता है, उसने फिर से कहा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मधुर नहीं थी। उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे एक साथ कई आवाज़ें बोल रही हो।
मैंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रेस्तरां में कैद मैंने तेज़ी से अपना फ़ोन निकाला और विशाल को कॉल करने लगा। नो नेटवर्क। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। पूरा रेस्तरां पहले से भी ज़्यादा अंधेरा लगने लगा था। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, एलेक्स की आवाज़ कानों में गूंजी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। छिपने की कोशिश में धीरे धीरे चलते हुए एक कोने में पहुंचा और वहां रखे एक पुराने काउंटर के पीछे छिप गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि वह धड़कन भी सुन सकती थी। तभी टिक टिक टिक, यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने धीरे धीरे काउंटर से झांका और मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। एलेक्स टेबल के ऊपर बैठी थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे बज रही थी। टिक टिक टिक। तुम बहुत डर गए हो, है ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। बोलो ना, माइक। फिर अचानक उसका सिर पूरी तरह से मेरी तरफ घूम गया, बिना उसके शरीर के हिले। मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया था। ये इंसान नहीं थी, ये कुछ और थी। मैंने खुद को झटके से संभाला और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एक ठंडी बर्फ जैसी पकड़ मेरे हाथ पर आ गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। एलेक्स का चेहरा अब एक सड़े हुए शव की तरह था। उसकी आंखों के गड्ढों में बस अंधेरा था और उसके मुंह से गंदी बदबूदार हवा निकल रही थी। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और पास पड़ी एक कुर्सी उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी। वह जोर से चीखी और कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गई। यही मौका था। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और बाहर भागा। भागने का रास्ता, बाहर घना अंधेरा था। मैं ठंडी हवा में भागता रहा बिना पीछे देखे। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ यह जगह बदल गई थी। ये तो वही पुरानी सड़क थी ही नहीं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। एक घना जंगल जैसा माहौल था। क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया था? तुम मुझसे बच नहीं सकते। एलेक्स की वह गूंजती हुई आवाज़ हवा में तैर रही थी। मैंने तेज़ी से अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी। अब भी कोई नेटवर्क नहीं। तभी मुझे सामने एक रोशनी दिखी। एक छोटा सा लकड़ी का केबिन जिसके अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने तेज़ी से दौड़ लगाई और उस केबिन के दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया। कोई है? कृपया मदद करें। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बुझी बुझी सी लग रही थी मेरे सामने खड़ा था। क्या तुमने उसे देखा? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। कब? किसे? मेरी सांसें तेज हो रही थी। जिसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आओ अंदर, उसने धीरे से कहा। अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा कर दिया। पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठंडी हवा में मेरे कपड़े भीग चुके थे और जंगल के अंधेरे में वह केबिन ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। आओ, अंदर आओ, उसने दरवाज़ा और खोलते हुए कहा। मैं धीरे धीरे अंदर गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। पुरानी लकड़ी की दीवारें, एक झूलती हुई लालटेन और कोनों में रखे अजीब अजीब सामान। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत थी। तुम डर गए हो? बूढ़े आदमी ने बिना मेरी ओर देखे कहा। मुझे बस यहाँ से निकलना है, मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अगर निकलना इतना आसान होता तो मैं भी आज़ाद होता। उसकी इस बात ने मेरे अंदर एक और ठंडा डर पैदा कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सा खालीपन था। आप कौन हैं? उसने गहरी सांस ली और फर्श की ओर देखा। ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, उसने धीमे स्वर में कहा। बहुत साल पहले ये एक छोटा सा गांव था, पर फिर वो आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन आई? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, एलेक्स। मेरा गला सूख गया। तुम उसे जानते हो? वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में पीड़ा थी। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में जितने भी लोग हैं सभी उसे जानते हैं। पर अब तुम खुद ही देख लोगे। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, वही आवाज़ जो रेस्तरां में सुनी थी। नहीं,
मैंने कांपते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने मेरी ओर देखा, जैसे वह पहले से जानता था कि यह होने वाला था। केबिन के दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई थी। बाहर आओ। ये एलेक्स की ही आवाज़ थी, पर अब उसमें कुछ अलग था, जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। दरवाज़ा मत खोलना, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज़ अब डर से कांप रही थी। अगर हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो क्या वो चली जाएगी? मैंने धीरे से पूछा। वह आदमी मेरी तरफ देखता रहा और फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं। अचानक एक झोर की हवा चली और केबिन की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अब वह क्रोध में चिल्ला रही थी, बाहर आओ। उसकी आवाज़ में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक लकड़ी की संदूक खोली और अंदर से एक पुरानी सी किताब निकाली। अगर तुम्हें बचना है तो यह पढ़ो। उसने मेरे हाथ में किताब रख दी। मैंने कांपते हाथों से किताब खोली। इसके पन्ने सड़े हुए और भूरे रंग के थे, लेकिन उन पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। ये क्या है? मैंने घबराकर पूछा। यह तुम्हें सच दिखाएगी, और एक बार पढ़ना शुरू किया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। मैंने किताब की ओर देखा और फिर दरवाजे की ओर, जहां से एलेक्स की परछाई दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। अब या तो मैं इस किताब का सच जानकर बच सकता था, या हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में खो सकता था। मेरे हाथ में रखी किताब बेतहाशा भारी लग रही थी, जैसे इसमें छुपे शब्द मेरा भाग्य बदलने वाले हों। बाहर से आती एलेक्स की आवाज़ अब और भयानक हो चुकी थी। मेरे हाथ में रखी किताब बेतहाशा भारी लग रही थी, जैसे इसमें छुपे शब्द मेरा भाग्य बदलने वाले हों। बाहर से आती एलेक्स की आवाज़ अब और भयानक हो चुकी थी। माइक, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, जल्दी पढ़ना शुरू करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। जैसे ही मेरी आंखें उन अजीब अक्षरों पर पड़ी, मेरा सिर घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी अंतहीन गुफा में गिर रहा हूँ। कमरे की दीवारें घुमावदार हो गईं और चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये क्या हो रहा है? मैंने घबरा कर बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह चुपचाप मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, उसने धीरे से कहा। एलेक्स कौन थी? मेरी आंखों के सामने अचानक धुंधली परछाइयां बनने लगी। मैंने देखा एक पुराना गांव जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। फिर वहां एक लड़की आई, सुनहरे बालों वाली, गहरी नीली आंखों वाली। एलेक्स, वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके आने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग गायब होने लगे। पहले बच्चे, फिर जवान लोग, फिर बूढ़े। लोगों को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा था, पर जब उन्होंने देखा कि हर बार किसी के गायब होने से पहले एलेक्स उनके साथ समय बिताती थी, तो उन्हें शक हुआ। एक दिन गांव के कुछ बहादुर लोग एलेक्स के घर में घुसे और वहां जो देखा उसने उनकी आत्मा तक हिला दी। घर के अंदर हर दीवार पर खून से भरे हाथों के निशान थे। कमरे के कोनों में इंसानों की हड्डियां रखी थी और बीच में एक दर्पण था, इतना अंधेरा कि उसमें देखने से ऐसा लगता था जैसे वह किसी दूसरे संसार का द्वार हो। लोगों ने महसूस किया कि एलेक्स इंसान नहीं थी, वह कोई शापित आत्मा थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर अंधेरे में खींच लेती थी। गांव वालों ने मिलकर उसे जंगल में ले जाकर एक पुराने कुएं में फेंक दिया और उसके ऊपर पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया। लेकिन अब वह वापस आ चुकी थी। अचानक किताब के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और दरवाज़ा इतना जोर से कांप रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। माइक की, एलेक्स की आवाज़ अब मेरे ठीक पीछे से आई। मैंने झटके से मुड़कर देखा, वह वही थी, बिल्कुल मेरे पास। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नीली नहीं थी, वे अब काली थी। तुमने किताब पढ़ ली, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर गया। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। बूढ़ा आदमी कौन था? मैंने जल्दी से बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन वह अब वहाँ नहीं था। उसकी जगह अब सिर्फ एक जली हुई कुर्सी थी और उस पर खून के धब्बे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तुम उसे देख सकती थी? एलेक्स ने धीरे से कहा। क्या? बूढ़ा आदमी। हाँ, वह मुझे इस किताब के बारे में बता रहा था, मैंने घबरा कर कहा। एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया।
वह आदमी कई साल पहले मर चुका था। अब क्या मैं अगला था? मेरे पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन एलेक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। तुम बहुत दूर तक भागे, माइक, उसने फुसफुसाया, पर तुम अब भी नहीं समझी। यह किताब सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए नहीं थी। उसकी मुस्कान और जौड़ी हो गई। यह तुम्हें मेरे पास वापस लाने के लिए थी। अचानक केबिन की दीवारें सिकुड़ने लगी, किताब मेरे हाथों में जलने लगी और कमरे की हर चीज़ काली राख में बदलने लगी। मैं बच नहीं सकता था। मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा होने लगा और फिर मेरी आंखें खुली, लेकिन मैं अब केबिन में नहीं था। मेरे चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं और पहुंच चुका था, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया की नहीं थी। मेरे कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। वे शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनकी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे चारों ओर देखा। चारों तरफ सिर्फ काले धुंधल के थे और बीच में एक विशाल टूटा हुआ आईना पड़ा था। आईने के भीतर कुछ हिल रहा था, या शायद कोई। आईने के अंदर क्या था? मैंने हिम्मत जुटाकर आईने के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जमीन में धंसने लगे, जैसे मैं किसी दलदल में था। तुम वापस आ चुके हो, माइक, एलेक्स की आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई। मैंने झटके से मुड़कर देखा। वह अब भी वैसी ही थी, पर उसकी आंखें अब और गहरी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, मानो उसे पूरा यकीन था कि अब मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। तुमने मुझे बुलाया, याद है? उसने धीरे से कहा। नहीं, मैंने जोर से कहा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने किताब पढ़ी, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, और अब तुम फंस चुके हो। क्या यह मौत थी? मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या मैं मर चुका हूँ? नहीं, यह मौत नहीं थी, यह उससे भी बदतर कुछ था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ आत्माएं खो जाती थी। आईने में अब हलचल और तेज हो गई। मैंने गौर से देखा और मेरा दिल कांप गया। वह मैं था। आईने में मेरा ही अक्स था, लेकिन वह अजीब था। उसके चेहरे पर एक बेतुकी हंसी थी, उसकी आंखें हाली थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ? मैंने कांपते हुए पूछा। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मेरी कलाई पकड़ी और एक ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। तुम सिर्फ एक और कहानी हो, माइक, उसने फुसफुसाया। एक और नाम मेरी किताब में। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। मेरी हथेली पर कुछ उभरने लगा था। शब्द, माइक का अंत। नहीं, मैंने पूरी ताकत से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब हिल भी नहीं पा रहा था। आईना धीरे धीरे चमकने लगा। मेरा अक्स अब और करीब आ चुका था और वह मुझ पर हंस रहा था। अब तुम्हारी बारी है, एलेक्स ने धीरे से कहा। अंत या एक नया अध्याय। आईना अचानक फूट गया और मैं उसमें खींचता चला गया। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह थी एलेक्स की हंसी, धीमी, डरावनी और अंतहीन। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला था। हवा ठंडी थी, लेकिन यहाँ कोई शोर नहीं था। मैंने अपने हाथों को टटोलकर जमीन पर रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां किसी ठोस सतह की बजाय नरम मिट्टी में धंस गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी जमींदोज जगह पर था, शायद किसी कब्र में। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं कहाँ था? क्या मैं अब भी जिंदा था? माइक, ये वही आवाज़ थी, एलेक्स, लेकिन इस बार आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे वह हवा में घुली हुई हो। मैंने धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाया और चारों ओर देखा। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, गहरी, काली, भयावह। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तुम अब आईने के दूसरी तरफ हो, आवाज़ फिर आई। मैंने अपनी उंगलियां घसीटकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में अजीब सा भार महसूस हो रहा था। आईने की दूसरी तरफ। तभी मेरे सामने कुछ उभरने लगा, एक परछाई। वह परछाई हिल रही थी, जैसे वह मेरी ही परछाई हो, लेकिन उससे अलग। और फिर वह आकार लेने लगी। यह मैं ही था, दूसरा माइक, लेकिन यह वही मैं नहीं था। इसका चेहरा टूटा फूटा था, आंखें पूरी तरह काली थी और मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसकी त्वचा तक फट चुकी थी। तुम अब मेरे हो, वह अक्स बोला। उसकी आवाज़ मेरी जैसी थी, लेकिन उसमें एक भयानक अनजानपन था। नहीं, मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी भारी थे। क्या तुमने सोचा था कि तुम किताब पढ़ोगे, मुझे जगाओगे?
और फिर आराम से अपनी दुनिया में लौट जाओगे? अब मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम कौन हो? तुम्हारा दूसरा रूप। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं जितना तेज भागता उतना ही यह जगह मुझसे आगे बढ़ती जाती। तुम बच नहीं सकते। आवाज़ें अब चारों तरफ से आने लगी। वे फुसफुसा रही थी, गूंज रही थी, मुझे बुला रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक दरवाज़ा मेरे सामने प्रकट हुआ, लोहे का, जंग लगे तालों से जकड़ा हुआ। क्या यह दरवाज़ा मेरा एकमात्र रास्ता था? मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, दरवाजे की दूसरी ओर से कोई जोर से धक्का देने लगा। खोलो! ये एक लड़की की आवाज़ थी। कौन हो तुम? मैंने घबरा कर पूछा। कृपया मुझे बाहर निकालो। मैंने झिझकते हुए दरवाजे को छुआ और उसी क्षण दरवाजे पर बनी जंजीरें अपने आप टूट गई। दरवाज़ा जोर से चरमराया और खुल गया। और फिर मैंने उसे देखा। इलेक्स या कोई और? दरवाजे के अंदर एक लड़की खड़ी थी। वह बिल्कुल इलेक्स जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी और उसके चेहरे पर घाव थे। तुम, मैंने धीरे से कहा, माइक की मुझे बचाओ। लेकिन तुम तो। मैं इलेक्स नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। मैं उसकी छाया हूं। मेरे दिमाग में हलचल मच गई। अगर यह इलेक्स की छाया थी तो असली इलेक्स कौन थी? अगर तुम यहां कैद हो, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो बाहर जो इलेक्स है वो कौन है? उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वह अब, उसने धीमी आवाज़ में कहा, वह अब इंसान नहीं रही। अब आगे क्या? मैंने दरवाजे की दूसरी तरफ झांका। एक लंबी काली सुरंग थी जो न जाने कहाँ जाती थी। हमें भागना होगा, लड़की ने कहा। अगर वह जान गई कि हम यहाँ हैं तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। मेरे मन में अब और भी सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब इलेक्स की कोई चाल थी, या मैं किसी और खेल का मोहरा बन चुका था? लेकिन मुझे पता था कि अब रुकने का कोई समय नहीं था। हम दौड़ पड़े और अंधेरे में समा गए। हम सुरंग के अंदर भागते रहे। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। हवा ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सामान्य जगह नहीं थी, यह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने हाफते हुए पूछा। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लड़की ने कहा, जिसकी आवाज़ अब भी एलेक्स जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ अजीब, कुछ अनजाना। मैं उसके पीछे भागते हुए सोच रहा था, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? सुरंग के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मैं रुक गया और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर छायाएं हिल रही थी, लेकिन यह मेरी और इस लड़की की परछाइयाँ नहीं थी। वे जिंदा थी। वे दीवारों से उतरकर धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। तेज भागो! लड़की चिल्लाई। हमने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन छायाएं और तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगी। अचानक हमारे सामने एक और दरवाज़ा आ गया। यह भारी लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। खोलो इसे! मैंने घबरा कर कहा। लड़की ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसके होंठ कांपने लगे। यह दरवाज़ा, उसने कांपती आवाज़ में कहा, यह हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तो अब क्या करें? कोई और रास्ता खोजना होगा। हमने पीछे मुड़कर देखा। छायाएं अब हमसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी। अचानक उन छायाओं में से एक आकार लेने लगी। वह लंबी दुबली पतली आकृति थी, जिसका सिर झुका हुआ था और आंखें काली गहराई जैसी लग रही थी। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, माइक की। वह एलेक्स की आवाज़ थी, लेकिन यह एलेक्स नहीं थी, ये कुछ और था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? मुझे अब सब समझ में आने लगा था। ये सब मैंने ही शुरू किया था। मैंने ही वह किताब खोली थी। मैंने ही उस जादू को जगाया था और अब मैं उसी के जाल में फंस चुका था। हम क्या करें? मैंने लड़की से पूछा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में दर्द था। हमें उसे बंद करना होगा। कैसे? तुम्हें अपनी आत्मा के एक हिस्से का त्याग करना होगा। मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अगर मैं ऐसा करूं, मैंने धीरे से कहा, तो क्या हम बाहर निकल पाएंगे? लड़की चुप रही। क्या हम जिंदा बाहर निकल पाएंगे? मैंने फिर पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, लेकिन कम से कम हम और बुरा नहीं झेलेंगे। अब आगे क्या? मैंने अपनी आंखें बंद की। क्या मैं इस सौदे को स्वीकार कर सकता था? क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? और तभी एक नया दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्या यह मुक्ति थी या यह सिर्फ एक और जाल था?
दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, मानो अंदर कोई विशाल शून्य था जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। लड़की ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें जाना ही होगा, उसने फुसफुसा कर कहा। अगर यह जाल हुआ तो? मैंने संदेह से पूछा। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। छायाएं अब बहुत पास हैं। मैंने एक नज़र पीछे डाली। वे अंधेरे से बाहर आ रही थी, अब पहले से भी ज़्यादा स्पष्ट और भयावह। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उनके मुंह से कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाहट निकल रही थी, जैसे कोई पुराना अभिशाप। हमने धीरे धीरे दरवाजे के पार कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। ये एक संकरी सुरंग थी जिसकी दीवारें नम और सर्द थी। दूर से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तुम्हें यह जगह जानी पहचानी नहीं लग रही? लड़की ने धीरे से पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हम आगे बढ़े, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए रास्ता उतना ही बदलता गया। पहले यह एक साधारण सुरंग थी, फिर यह अचानक एक विशाल पत्थरों से बनी गुफा में बदल गई। गुफा की दीवारों पर किसी ने कुछ अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी थी। आंखों वाले चेहरे, मुड़ते हुए हाथ और उन जैसी आकृतियां जो मैंने कभी नहीं देखी। तुमने मुझे बुलाया था, एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। मैं जम गया। एलेक्स। लेकिन यह एलेक्स नहीं हो सकती थी। एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं थी। तुम्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ? आवाज़ अब और करीब थी। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक दीवारों की आकृतियाँ हिलने लगी। भागो! लड़की चिल्लाई। हम पूरी ताकत से दौड़े। गुफा अब संकरी होती जा रही थी, जैसे हमें बाहर निकालने की बजाय जकड़ रही हो। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, हम भाग कहाँ रहे हैं? हम एक खुली जगह पर पहुंचे जहां बीचों बीच एक पत्थर की वेदी रखी थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, खून जैसे लाल रंग से। यह क्या है? मैंने हाफते हुए पूछा। लड़की ने उस पर हाथ फेरा और अचानक कांपने लगी। यह एक सौदा है। किस तरह का सौदा? अगर तुम यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करनी होगी। मैंने एक गहरी सांस ली। तो तुम पहले से जानती थी? लड़की ने सिर झुका लिया। हाँ, और तुमने मुझे बताया नहीं। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि अगर मैं बताती तो तुम यह कभी स्वीकार नहीं करते, उसने धीरे से कहा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तो अब क्या? मैंने पूछा। लड़की ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अब हमें तय करना होगा कि यह कुर्बानी कौन देगा, तुम या मैं। सखी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? मैंने हड़बड़ाकर कहा। ये कैसा सौदा है? लड़की ने गहरी सांस ली और मेरे करीब आकर फुसफुसाई। इस जगह से बाहर निकलने का यही एक तरीका है। हमें कुछ देना होगा या कोई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही दहशत झलक रही थी। तभी गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक तेजी से हिलने लगी। वे अब महज चित्र नहीं थी, बल्कि जीवित लग रही थी। उनके हाथ दीवारों से बाहर आने लगे, जैसे वे हमें पकड़ना चाहती हो। समय कम है, लड़की ने कहा। अगर हमने जल्दी फैसला नहीं किया तो वे हमें खींच कर अपने साथ ले जाएंगी। पर तुम चाहती क्या हो? मैंने झुंझलाते हुए पूछा। मैं चाहती हूं कि हम जिंदा बाहर निकलें, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अब कोई भावना ही नहीं थी। और अगर इसका मतलब है कि हमें किसी को छोड़ना होगा, उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने चारों ओर देखा। इससे बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं जितना पीछे हट रहा था, उतना ही यह जगह मुझे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। तभी गुफा की दीवारों पर एक आकृति और उभरने लगी। यह एलेक्स थी। तुमने मुझे बुलाया था, माइक। वह कुसकुसाई। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने घबरा कर कहा। तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं अभी भी यही हूँ, हमेशा से। लड़की भी अब डर चुकी थी। यह सिर्फ एक छलावा है, उसने कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लड़की ने एक तेज धारदार चाकू निकाल लिया। हमें किसी को छोड़ना होगा, उसने कहा। उसकी आंखों में अब एक ठंडा इरादा झलक रहा था। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? मैंने फुसफुसा कर पूछा। वह कुछ नहीं बोली। तुम पहले से जानती थी कि यह होगा, है ना? उसने सिर हिलाया। हाँ। गुफा की दीवारों से साए अब हम पर झपटने लगे थे। समय खत्म हो रहा था। फिर उसने अचानक मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। कभी कभी कुर्बानी देना जरूरी होता है। अगले ही पल दर्द की एक लहर मेरे सीने में फैल गई। मैं नीचे गिर पड़ा।
आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने दर्द भरी आवाज में पूछा। क्योंकि तुमने भी ऐसा किया था। उसकी आवाज अब गूंज रही थी। गुफा की आकृतियां अब मुझ पर झपट पड़ी और मेरी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। मेरी सांसें उखड़ रही थी। दर्द धीरे धीरे मेरी चेतना को सोख रहा था। मेरे चारों ओर गुफा की दीवारें हिल रही थी, जैसे वे मुझ पर टूट पड़ने वाली हों। लड़की अब मेरे सामने नहीं थी, या शायद वह थी, लेकिन किसी और रूप में। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। परछाइयां मेरे शरीर को खींच रही थी और उनकी फुसफुसाहट कानों में गूंज रही थी। तुमने उसे छोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। मुझे धक्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे अंधेरे से बाहर खींच लिया हो। अचानक मैं जमीन पर गिरा और मेरी आंखें खुल गई। मैं एक ठंडी अजनबी जगह पर था। मेरे चारों ओर घना कोहरा था और हल्की सी सफ़ेदी फैली हुई थी। मेरी सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन अब दर्द नहीं था। मैं जिंदा था, पर सवाल यह था, कहाँ? मेरे सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसके ऊपर एक जंग लगी प्लेट लगी थी। उस पर कुछ लिखा था, वापसी की कीमत तय करनी होगी। मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मेरे पीछे एक हलचल हुई। माइक! मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई खड़ा था। नीली आंखें, कंधे तक लंबे बाल, वही चेहरा, एलेक्स। लेकिन यह वही एलेक्स नहीं थी जिसे मैंने देखा था। उसका चेहरा विकृत था, मानो समय के साथ कुछ घुल गया हो। उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें लगा था कि मैं चली गई हूँ? उसकी आवाज़ में एक सिहरन थी। तुम यहाँ कैसे हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान ठंडी थी। तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, याद है? तभी मेरे दिमाग में पुरानी यादों की बाढ़ आ गई। वह रात जब एलेक्स मेरे अपार्टमेंट में रुकी थी, जब मैंने उसे आधी रात को कमरे के कोने में खड़ा देखा था, जब उसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन शायद मैं पूरी सच्चाई भूल गया था। क्या मैंने कुछ और किया था? तुम्हें यहाँ लाने वाला मैं नहीं था, मैंने धीरे से कहा। ओह, लेकिन तुम थे। एलेक्स आगे बढ़ी। तुमने मुझे अपने अंधेरे में खींचा था और अब यह जगह तुम्हारी हकीकत बन चुकी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वापसी की कीमत तय करनी होगी, तो यही चुनाव था। मुझे कुछ होना होगा या फिर किसी को। अब क्या होगा? मैंने धीरे से पूछा। एलेक्स की मुस्कान और गहरी हो गई। अब, उसने कहा, अब तुम सच में फंस चुके हो। और तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर केवल अंधेरा था और फिर मुझे अंदर खींच लिया गया। मेरा शरीर ठंडे खालीपन में गिरता चला गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा तक को निगल सकता था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी, हल्की पर धीरे धीरे तेज होती हुई। तुमने उसे छोड़ दिया, अब बारी तुम्हारी है। एलेक्स का चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंध गया। उसकी वो ठंडी डरावनी मुस्कान, उसकी नीली आंखें जो अब मुझे शिकार की तरह घूर रही थी। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक ज़मीन मेरे पैरों तले ठोस हो गई। जब मेरी आंखें अंधेरे की आदत डालने लगीं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब किसी बंद जगह में था। दीवारें काली थीं, ठंडी और गीली, जैसे किसी गुफा में खड़ा हूँ। सामने एक लकड़ी का पुराना दरवाज़ा था, वही दरवाज़ा जिस पर लिखा था, वापसी की कीमत तय करनी होगी। मैंने धीरे से अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। ठंड मेरे अंदर तक उतर गई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे पैर जड़ हो गए। दरवाजे की दूसरी तरफ एक अजीब सा दृश्य था। एक लंबा लकड़ी का डाइनिंग टेबल, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। टेबल पर अजीबोगरीब खाने रखे थे, काले रंग का सड़ा हुआ मांस, खून से सने गिलास और बीच में एक केक जिस पर लिखा था, वेलकम बैक माइक। मेरी धड़कन तेज हो गई। टेबल के चारों ओर परछाइयां बैठी थी। वे इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ अंधेरा, खालीपन। लेकिन उनमें से एक ने धीरे से सिर उठाया। एलेक्स, तुम्हें लगा था कि तुम बच जाओगे? उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। ये सब क्या है? मैं घबराया हुआ था। यह तुम्हारी गलती का बोझ है माइक, और इस बार तुम्हें छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन मैं यहाँ मरने वाला नहीं था।
मैंने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तुम जा नहीं सकते, एलेक्स ने कहा। तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। नहीं, मैंने चिल्लाते हुए कुर्सी उठाई और टेबल पर फेंक दी। अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई। पूरा कमरा कंपा उठा और ज़मीन हिलने लगी। परछाइयाँ एक साथ चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। और फिर एक दरवाज़ा अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया, सफ़ेद रोशनी से घिरा हुआ। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और दरवाजे की ओर छलांग लगा दी। अगली चीज़ जो मुझे याद है, मैं अपने अपार्टमेंट में था। सर्दियों की रात, घड़ी में 3 बजे और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। क्या यह असली दुनिया थी? क्या मैं वापस आ गया था? मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और गूगल पर एलेक्स सर्च किया, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर मैंने टिंडर ओपन किया। मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका था। क्या यह सब सपना था या कोई नई चाल? मुझे नहीं पता, पर जो भी था बहुत भयानक था। क्या एलेक्स दोबारा वापस आएगी? यह तो समय ही बताएगा, पर मुझे अपनी ज़िंदगी बचने की राहत थी, भले ही कुछ समय के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।